जैसा है वैसे ही गड्ढे गुड्ढे ये सब चल रहे हैं। मतलब कि गाड़ी की स्पीड ही नहीं बढ़ा सकते आप। अब बदलाव चाहती है जनता। वाद विवाद करने वाला नेता अपने वादे पड़ता कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक स्टाम्प बुलाइए 5,000 रुपए का, उस पर लिखवाइए कि साहब मैं ये वादे पूरे करूंगा, और अगर ये वादे में अगले 5 सालों में पूरे नहीं करता हूँ तो आप मेरी सारी संपत्ति जब्त कर लीजिएगा। है क्या खंडवा में? कोई रोजगार है क्या? है कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पब्लिक मीटर में बात करेंगे खंडवा विधानसभा की और जानेंगे खंडवा विधानसभा में कितना विकास हुआ है और पब्लिक का मीटर खंडवा विधानसभा को लेकर क्या कहता है। खंडवा विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो खंडवा विधानसभा कई मायनों में अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि मशहूर गायक किशोर कुमार की नगरी भी जो है खंडवा कहलाती है। जानने की कोशिश करते हैं कि किशोर कुमार की नगरी में कितना विकास हुआ है। वैसे खंडवा के विकास की अगर बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? खंडवा में ऐसे तो कुछ खास विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से अपन देखें खंडवा को आज 20 साल से जो चल रहा है उसमें कुछ भी ऐसा विकास नहीं लग रहा है। रिंग रोड का था, रिंग रोड बना नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मुद्दे थे जो विकास की ओर आगे नहीं बढ़ा। तो अब बदलाव चाहती है जनता। रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो रोड कैसे हैं? रोड तो भाई साहब कुछ भी अच्छे नहीं है। मतलब कि जैसा चेंजेस आना चाहिए रोडों की वजह से उस हिसाब से तो आया नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया। जैसा है वैसे ही गड्ढे गुड्ढे ये सब चल रहे हैं। मतलब कि गाड़ी की स्पीड ही नहीं बढ़ा सकते आप। गड्ढे गुड्ढे ये वो सब धूल मिट्टी अभी भी वही है जो पहले थी। अच्छा, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो विधायक ने इस क्षेत्र में काम किए? स्वास्थ्य विभाग में तो हुआ है काम थोड़ा बहुत, और बिजली विभाग में भी अच्छा काम हुआ है। बाकी दूसरी चीज़ों में तो इतना विकास नहीं हुआ है। अच्छा, रोजगार के जो वादे हुए थे वो वादे पूरे हुए? रोजगार आया खंडवा में? यार रोजगार भी कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी वही चल रही है, जैसी चल रही थी वैसी चल रही है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। चेंजेस कुछ भी नहीं आया। आज भी युवा बाहर जाने को मजबूर है काम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बाहर ही जाता है, या तो पूना, बेंगलोर, इंदौर वगैरह इधर ही कहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रोजगार नहीं है। इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी इतनी नहीं है जितनी विकास होनी चाहिए थी, उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। चलिए, और हम जानते हैं कि खंडवा में व्यापार के क्षेत्र में कितना बड़ा है। भाई साहब, खंडवा के विकास की बात करें तो यहाँ रोजगार के क्षेत्र में कितने बदलाव हुए? रोजगार के क्षेत्र में तो कोई बदलाव नहीं हुए हैं। खंडवा जूं के तो ही हैं, और जो हर साल हम लोग वादे सुनते हैं नेताओं के, वो सब फेक वादे हैं, कभी हमको पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए। एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस बार चुनाव में ऐसा परिवर्तन जरूर करना चाहिए कि जो नेता हमसे वोट मांगने आता है उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराना चाहिए कि आप जो वादे कर रहे हो मुंह से, जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी बहुत वादे करते हैं, हमारे विधायक साहब बहुत वादे करते हैं, तो जो भी नेता प्रतिपक्ष खड़ा होता है, जैसे आप लोग जो सभाएं करते हैं इनसे वाद विवाद करवाते हैं, तो जो भी बेस्ट वाद विवाद करने वाला नेता अपने वादे पड़ता कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, एक स्टाम्प बुलाइए 5,000 रुपए का, उस पर लिखवाइए कि साहब मैं ये वादे पूरे करूंगा, और अगर ये वादे में अगले 5 सालों में पूरे नहीं करता हूं तो आप मेरी सारी संपत्ति जब्त कर लीजिएगा, है ना। ऐसा करके वो सिग्नेचर करके सील साइन करके दे दें, और उस जिस नेता ने सबसे बेस्ट वादे किए हैं और अपना एग्रीमेंट साइन करके दिया कोर्ट के सामने, जज के सामने, और वो 5,000 के स्टाम्प में उसने लिख के दिया कि मेरी 5 साल में सारी संपत्ति जब्त कर लीजिएगा अगर मैं ये वादे पूरे नहीं करता हूं। और ऐसा अगर कोई करके देता है तो उसमें से जनता चुनाव करे कि किस नेता ने हमें सबसे ज़्यादा वादे किए हैं और कौन इसको पूरी तरीके से ओके करता है और काम पूरा करके देता है। और जनता को उस कोई पार्टी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, उस आदमी को और उसके वादे किए हुए को देखना चाहिए। और जनता ने इतनी समझदारी रखना चाहिए कि उसी को ही वोट देना चाहिए। सबके वादे आप मीडिया को लोगों के सामने पहुंचाना चाहिए कि ये वादे इन्होंने इस स्टाम्प पे लिख के दिए मजिस्ट्रेट के सामने और हाई कोर्ट के सामने ही करके दिया, और ये इसको पूरा करेंगे, नहीं तो इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। धन्यवाद। अच्छा, बढ़िया बात कही है, लेकिन अच्छा खंडवा में क्या काम ऐसे हैं जो तुरंत होने चाहिए? खंडवा में बाईपास का रिंग रोड का काम बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। खंडवा में पार्किंग वगैरह फैसिलिटी बिल्कुल नहीं, वो बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। 3 पुलिया बहुत सालों से पेंडिंग चली आ रही है, उसका पूरा जो ब्रिज ओवर ब्रिज पेंडिंग चले आ रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने चाहिए। बाईपास वगैरह बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। इसके बिना खंडवा पूरा अधूरा है। साथ ही साथ रोजगार के अवसर बहुत जल्दी होना चाहिए। फैक्ट्रियाँ और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं बहुत जल्दी डेवलप होना चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और खंडवा का विकास हो और व्यापार बढ़े। खंडवा का विकास हो। भाई साहब, खंडवा की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निराकरण होना चाहिए? तो भाई साहब ने बोला, मलवा तो बराबर बोला, कोई दिक्कत नहीं। सारी समस्या उन्होंने बोल दी, मलवाते
वही चाहिए मतलब बस क्या है। अच्छा। देखो खंडवा में क्या है क्या खंडवा में कोई रोजगार है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, उन्हीं जो बोला बराबर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, पानी वगैरह की व्यवस्था, बिजली, सुरक्षा, पानी शिक्षा? तो पानी आता है नर्मदा का, सुक्ता का, कभी पाइपलाइन फूट जाती है हरसुद में, कभी सुक्ता की पाइपलाइन पानी नहीं आता, तो क्या है, हैं? कुछ नहीं, नथिंग। अच्छा, यहाँ के नेता आते हैं जनता के बीच? अब आते नहीं आते तो हम तो क्या है, कभी कभी आते हैं, मतलब आते हैं यार, गाँव में रहने वाले लोग मतलब कभी कभी आते हैं, क्या है, कभी वो तो बस चुनाव समय आते हैं, मतलब बस सीधी सी बात है, बस क्या है। अच्छा, आप जहाँ से आते हैं वहाँ विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, नथिंग, कुछ नहीं, कहीं नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं। सड़कें वगैरह सब? सड़कें देख लो अपने पुलिया, हाँ 4 दिन पहले किया मतलब आते, ये रोड ये इशू किया मतलब बात मालूम है, ये उखड़ी मतलब आते रोड, क्या है, कुछ भी नहीं हुआ? हैं? कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। तो सवाल नहीं करते आप? नहीं, अब क्या करेंगे मतलब आप, कुछ नहीं कर पाएंगे मतलब क्या। चलिए देखिए, ये है जनता, और खंडवा की जनता काफी भी जागरूक है, कहीं मांगे भी उन्होंने जो है नेताओं के सामने रखी। आखिर ये जनता को करना है कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो। लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खंडवा का पब्लिक मीटर क्या कहता है। इमरान खान, लल्लूराम.com, खंडवा।